बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो है हमारे घर में आपी ने आना था, यानी कि जो मेरे हस्बैंड की खाला हैं उनकी फ़ैमिली ने आना था और बस उनकी जो है वो खाने की तैयारी हो रही थी। उनके लिए रात का खाना हमने कहा था कि आप यहीं पे खाइएगा। तो बस यहाँ पर जो है मम्मा गाजर का हलवा और गाजर की खीर बना रही थी, क्योंकि जो है वो हमारी फ़ैमिली में हाफ़ जो लोग हैं वो गाजर का हलवा शौक़ से खाते हैं और हाफ़ जो है वो खीर शौक़ से खाते हैं। तो बस फिर दोनों की पसंद जो है वो एक साथ बन रही थी और दोनों जो है वो मम्मा ने बनाई थी। और दूसरी तरफ जो है वो मैं रात के खाने के लिए तैयारी करी थी। शाम हो चुकी थी, किचन वगैरह साफ़ करके बस मम्मा खीर बनाने लग गई थी नाश्ता वगैरह करने के बाद। उसके बाद जो है वो मैंने वेजिटेबल्स वगैरह जो मुझे चाहिए थी वो निकाल के रख ली थी और मुझे जो चिकन चाहिए थी, साग बनाना था, वो निकाल के मैंने रख लिया था। मैं जो है वो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, जो मुझे जब भी दावत वगैरह होती है या मुझे नॉर्मल भी जो है वो खाना बनाना होता है तो मैं सारी चीज़ें एक साथ निकाल के बाहर रख लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ों की कटिंग कर लेती हूँ और फिर बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि जो है वो मुझे पकाते वक्त कहीं भागना ना पड़े। बस चूल्हे पे रखा और वो पक के तैयार हो गया। यहाँ पर जो है वो बस चिकन भी मैंने जिस तरीके से कट करनी थी मैक्रोनी और स्पैगेटी के लिए, और वो कट कर ली थी। जिस तरीके से मुझे बिरयानी के लिए चाहिए थी वो मैंने अलग करके रख ली थी। हर चीज़ मैंने प्रॉपर तैयार करके फिर स्टार्ट करती हूँ बनाना। उसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करके रख लिया था, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था। और जो है ना, आपको पता है जब दावत हो, इसे किसी 2-3 डिशेस बननी हो तो फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट तो मस्ट होता है। तो इसीलिए भी जो है ना मैंने जल्दी जल्दी पहले पेस्ट बना के रख लिया, ताकि मैं आराम से खाना जो है ना वो बस तैयार कर लूँगी। तो हर चीज़ कटी हुई होगी, हर चीज़ प्रॉपर तैयार होगी तो बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले जो है ना मैंने साग बनाया था, चिकन और साग का सालन बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले लिए थे छोटे से साइज़ के, और उसको मैंने कट करके फ्राई कर लिया था। जब वो प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए थे तो मैंने उसमें चिकन को डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। चिकन का जब कलर चेंज हो गया तो मैंने उसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करेंगे। दूसरी साइड पे मैंने मैक्रोनी के लिए चिकन फ्राई होने के लिए रख दी थी, और यहाँ पर हमारी चिकन जब वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी थी तो मैंने इसमें जो है ना थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया था। 2 से 3 टमाटर का पेस्ट शामिल किया था, ताकि हमारी चिकन जो है ना वो अच्छे से फ्लेवरफुल हो जाए। और मसाले हमने कुछ ख़ास शामिल नहीं करने, थोड़ी सी मिर्चें शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक जो है चिकन के अकॉर्डिंग। अब आप पे डिपेंड करता है, अब मिर्चें जो है वो लाल शामिल कर रहे हैं, यहाँ पे आप इसमें हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। मुझे लाल मिर्चें दिल कर रहा था मेरा डालने का तो मैंने लाल मिर्चें डाल दी। आप हरी मिर्चें डालना चाहते हो तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि साग का अपना इतना मज़े का फ्लेवर होता है। अगर आप इसमें मसाले डालते रहेंगे ना तो फिर वो जो साग का फ्लेवर है वो ख़राब हो जाएगा। बस सिंपल मसाले डाल के हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। उसको कवर करके अब 10 से 15 मिनट तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और दूसरी साइड पे जो है वो बस मैक्रोनी के लिए चिकन फ्राई हो रहा था। और हमारे आपको पता है कराची में इतनी ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग हो रही है। वैसे तो हमारे एरिया में बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा है। तो जो है ना ये मसले मसाइल बहुत चलते रहते हैं, और ख़ास तौर पे जब मेहमानों ने आना हो तो गैस को शायद पता चल जाता है कि आज मेहमानों ने आना है तो आज हमने लाजमी जाना है। बहुत हल्की सी गैस आ रही थी, तो मैं ना दोनों, जब मुझे हल्के चूल्हे की ज़रूरत थी तो मैंने उस चूल्हे पे रख दिया, और जब मुझे तेज़ आंच की ज़रूरत थी तो मैंने उस डिश को जो है ना वो सिलेंडर पे पकाना स्टार्ट कर दिया। तो बस मेरा सालन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था, तो मैंने इसलिए जो है ना उसको चूल्हे पे रख दिया था पकने के लिए, और सिलेंडर पे मैंने मैक्रोनी शिफ्ट कर दी थी। यहाँ पर जो है वो बस हमारा चिकन बहुत अच्छे से गल चुका था। अब इसमें जो है वो हमने आखिर में साग शामिल कर देना है। और साग जो है वो सिंपल भी बहुत मज़े का लगता है। सिंपल आपने तड़का लगाया और अदरक के साथ, या फिर आपने जो है वो उसको प्याज़ों के साथ तड़का लगाया, और यहाँ फिर आपने जो है वो आलूओं का मसाला बना के उसके साथ तड़का लगाया। हर तरीके से साग बहुत मज़े का बनता है। जिन्होंने चिकन के साथ ट्राई नहीं किया वो चिकन के साथ भी ट्राई करेगा, आप लोग को बहुत मज़े का लगेगा। जो पालक को शौक़ से खाते हैं ना तो उनको ये साग और चिकन का सालन भी बहुत मज़े का लगेगा। तो बस यहाँ पर जो हमारा सालन तकरीबन तैयार था। दूसरी साइड पर जो है वो मैंने वेजिटेबल्स फ्राई करना स्टार्ट कर दी थी। मैं जो है वो मैक्रोनी हो या स्पैगेटी हो, मैं उसमें कभी भी जो है ना वो मसाले के अंदर वेजिटेबल्स को डाल के नहीं पकाती, क्योंकि जो वेजिटेबल्स का क्रंचीपन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। और जो मैक्रोनी हो या स्पैगेटी हो, इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स का क्रंच जो होता है ना वो बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। आप रेस्टोरेंट वगैरह में भी खाएं ना तो उसमें आपको जो है वो जो सब्जियों का क्रंच होता है ना वो बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। तो आप घर पे, मैंने अक्सर लोगों की रेसिपीज़ वगैरह देखी हैं, अक्सर लोगों को बनाते हुए देखा है कि वो जब मसाला बना रहे होते हैं ना उसमें वेजिटेबल्स को डाल देते हैं, तो वो जो है ना बिल्कुल नरम पड़ जाती हैं। एक तो और उसका कलर जो है ना वो बिल्कुल डिम हो जाता है, लाइट सा कलर हो जाता है, तो वो भी जो है ना अच्छा नहीं लगता। तो मैं एंड में हमेशा जो है ना वेजिटेबल्स फ्राई करके सिर्फ मिक्स करती हूँ और उसको सर्व कर लेती हूँ।
लेती हूँ। बस गाजर को हमने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और उसके बाद जो है वो उसी में गाजरों में ही मैंने शिमला मिर्चें ऐड कर दी थी और बस इसको मैंने हल्का सा जो है वो 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करना है और बस उतार लेना है। अब आपकी मर्ज़ी, आपने और वेजिटेबल्स भी शामिल करनी है कोई तो आप भी शामिल कर सकते हैं। हाँ, मटर अगर मैं शामिल करूँ तो वो मटर मैं ज़रूर मसाले में पकाती हूँ क्योंकि उसको थोड़ा उसका फ्लेवर जो है ना मसाले में पका वही अच्छा लगता है। लेकिन मैं ये गाजर हो या फिर शिमला मिर्च, इसको मैं अलग से ही फ्राई करके एंड में शामिल करती हूँ। और यहाँ पर जो है वो बिरयानी भी हमारी तकरीबन क्या तैयार हो चुकी थी। मैं मिक्स कर रही थी और मैंने आज जो है वो बॉईल करके बनाई थी। मैं कभी भी जो है वो चावलों को बॉईल करके बिरयानी नहीं बनाती, मुझे ये तरीका बहुत मुश्किल लगता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे चावल जो है ना मुझसे अच्छे नहीं बनेंगे क्योंकि मैंने शुरू से ही जो है वो तड़का लगा के चावलों को बिरयानी बनाई है, तो मुझे ये तरीका जो है ना वो मुश्किल लगता है। वैसे ये और जल्दी तैयार हो जाता है लेकिन फिर भी मुझे जो है ना ये तरीका मुश्किल लगता है। और बस यहाँ पर जो है ना बिरयानी तैयार हो चुकी थी और तमाम खाना जो था वो तैयार हो चुका था। बस दस्तरखान लगा रही थी हिब्बा और मैं जल्दी जल्दी जो है वो खाना जो है डिश आउट कर रही थी। ये हमारा बहुत ही मज़े का साग, आखिर में मैंने हरा प्याज डाल दिया था और थोड़ा सा धनिया डाल दिया था, बहुत मज़े का लग रहा था। उसके बाद जो है वो बिरयानी मैंने डाली थी, जल्दी जल्दी डाली थी थोड़ी सी साइडों पे, तो फिर मैंने बाद में जब दस्तरखान पे रखने लगी थी तो मैंने ट्रे जो थी ना वो अपनी साइडों से साफ़ कर ली थी। मुझे ये था कि बस दस्तरखान लगना स्टार्ट हो चुका है तो मेहमानों को एक डिश जा रही है, दूसरी डिश जा रही है, तो बस जल्दी जल्दी मैं सर्व कर दूँ। और यहाँ पर जब हमारी स्पैगेटी भी जो है बिल्कुल तैयार थी, बिल्कुल एंड में जो है वो मैंने यहाँ पर उसमें जो है वेजिटेबल्स डालती थी। मैंने जो है ना 1 पैकेट मैकरोनी का लिया था और 1 पैकेट जो है ना वो स्पैगेटी का लिया था। मुझे इस तरीके से ना बहुत मज़े की लगती है तो मैं ये दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। कभी होता है मैं अलग भी बना लेती हूँ लेकिन मैं जो है ना मिक्स करके ज़्यादातर बनाती हूँ तो बहुत मज़े की लगती है। और बस यहाँ पर जो है वो मैं डिश आउट कर रही थी और सबको ही बहुत पसंद आई थी। बस मैं यहाँ पर इतना सा कहूँगी वीडियो के लास्ट में कि मेरी जो आपी हैं यानी कि हमारी जो खाला है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप सबसे दुआओं की बहुत बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सब उनके लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। अल्लाह ताला जो है वो उनको शफ़ाए कामला नसीब अता फरमाए। बस अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को दूर कर दें। उनकी तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और इसीलिए मैं जो है ना वीडियोस थोड़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि आपके घर में कोई बंदा बीमार हो, दिल नहीं करता कि आप यूँ मोबाइल उठाएं और उनकी वीडियोज़ बनाते फिरें। तो बस जो है आप सब उनके लिए दुआ करिएगा। और यहाँ पर दस्तरखान लग चुका था और सब जो है वो खाने के लिए बैठ चुके थे और सबको ही जो है वो खाना बहुत पसंद आया था। बड़ों ने ज़्यादा साग शौक़ से खाया था, बच्चों ने जो है वो स्पैगेटी ज़्यादा शौक़ से खाई थी और बस अम्मी जो है वो यहाँ पर ऊपर बैठ के खा रही थी और सब ने नीचे बैठ कर खाया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।